अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड हैप्पी थर्ड रोज़ा। और आज जो है वो सहरी में मैंने मिक्स्ड वेजिटेबल्स खाई थी। इसके अलावा ऑमलेट बना हुआ था और साथ में था पराठा। पराठा जो है उसके अंदर मैं घी लगवाती हूँ, ऊपर नहीं लगवाती। वैसे ऊपर भी लगवाओ तो बहुत मज़ा आता है, बहुत क्रिस्पी पराठा बनता है। और साथ जो है वो मेरा नेफ्यू भी सुबह सुबह उठ के नीचे आ गया था। उसको पता नहीं कैसे पता चल गया कि उसके मामा बाबा जो है वो रोज़ा रख रहे हैं। फास्ट फॉरवर्ड टू ज़ोहर का टाइम। आज मैं ये वाला ड्रेस पहनने लगी हूँ। दिस इज़ अ शर्ट और बड़ी प्यारी सी खद्दर की शर्ट है ये, क्योंकि लाहौर के अंदर जो मौसम है ना, इट्स वेरी चिली, नो जोक। मतलब मैं इस्लामाबाद का समझती थी कि वहाँ पे जून जुलाई में जब बारिश होती है तो इतनी ठंड हो जाती है कि लोग जैकेट्स पहनना शुरू हो जाते हैं। बट ये मैंने लाहौर में भी एक्सपीरियंस कर लिया है, बिकॉज मार्च के एंड पे, यानी इट्स ऑलमोस्ट अप्रैल, और अप्रैल में इतनी ठंड कभी भी नहीं हुई। ये कुर्ता है बाय निशात लिनन और बड़ा प्यारा सा खद्दर का कुर्ता है। ठंड बहुत लग रही थी तो मैंने सोचा मैं यही वाला प्रेस कर लेती हूँ। ए लाइन कट है इसका, और इसके साथ ये मेरी एक किसी और ड्रेस के साथ की शॉल है, वो मैंने इसके साथ पेयर किया। प्लस मेरे पास टाइट्स भी हैं और मैंने ये केप शॉल भी रखी हुई है। यस, इतनी ठंड लग रही थी मुझे। आई एम गोइंग टू गेट चेंज रियल क्विक। और आज हमारी जो है वो हाउस हेल्प भी नहीं आई, तो सफाइयाँ वगैरह वो सारी करके अब आई एम गोइंग टू गेट चेंज्ड। 1 2 3। बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये ड्रेस इस दुपट्टे के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। व्हाट डू यू गाइस से? बिकॉज आई एम वेयरिंग ब्लैक टाइट्स, सो ब्लैक दुपट्टा इज लुकिंग मोर कूल। आई हैव जस्ट ऑफर्ड माई ज़ोहर प्रेयर। ये वाली जो जाए नमाज है ना, इसका मतलब काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स में पूछा हुआ था कि ये आपने कहाँ से ली है। तो दिस वाज एक्चुअली अ गिफ्ट फ्रॉम माई इन लॉज। माई मदर इन लॉ वेंट फॉर उम्रा, और व्हेन शी केम बैक तो शी ब्रॉट दिस फॉर मी। और दिस इज़ रियली प्रिटी। बल्कि इसके ऊपर ना कुछ जो है वो डिटेलिंग भी हुई थी, लेकिन मेरे नेफ्यूज़ जो है ना, शरारती तरीन किस्म के नेफ्यूज़, उन्होंने वो सारी उतार दी। और लेकिन दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल प्रेयर मैट, और आई थिंक इट मेक्स अ ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑल्सो। अब ये इफ्तारी का टाइम है और यहाँ पे मैंने अपने लिए एक ड्रिंक तैयार कर लिया है। इसके अंदर मैं डालती हूँ काला नमक और लीमू। यहाँ पे मैं बाकी सबके लिए ड्रिंक तैयार कर रही हूँ, जो कि जाम शीरी, ये रूह अफ़ज़ा, आई डोंट नो ये रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी है, मुझे दोनों एक जैसे ही लगते हैं। वैसे आप टीम रूह अफ़ज़ा हो या टीम जाम शीरी हो, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप मेरे ब्लॉग्स को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस नहीं अच्छी लग रही तो आप डिसलाइक कर दें बेशक, लेकिन जस्ट लेट मी नो कि आपको यानी रेट करना आपने ज़रूर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ज़ोर शोर से फ्राइड चीज़ें चल रही हैं, और मैंने सोचा था कि मैंने कुछ भी फ्राइड नहीं खाना, लेकिन जब रोज़ा खुल रहा होता है ना और जब खाली पेट होता है तो फिर ऐसे होता है कि बस जो सामने आ जाए वो खा लो। अच्छा, यहाँ पे करी हूँ, फ्राइंग वगैरह हो गई है चीज़ों की, और ये एक बड़ा सा प्लेटर है, उसके अंदर हम सारी फ्राइड आइटम्स जो हैं वो रख लेते हैं, तो अलग अलग रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रोल बन गए थे, और बाकी की चीज़ें जो हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्राइड चीज़ों में और क्या क्या था। काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन गाइज़ मैं फिर भी यही कहूँगी कि अगर आप अपने आप को रोक सकते हैं तो फ्राइड चीज़ों से रोकें। बिकॉज़ मैंने कल जो है वो कुछ बदपरहेज़ी की, और आई रियली हेट द फीलिंग जो मुझे बाद में आती है ना, जब मैं उल्टा सीधा खा लेती हूँ और उसके बाद 2-3 दिन तक जो वो एक फीलिंग होती है ना ब्लोटिंग वाली, आई रियली हेट इट। जितना आप साफ़ सुथरा खाते हो उतना ही आपको अच्छा फ़ील होता है, और जितना ही आप फ्राइड चीज़ें और कार्ब से लोडेड चीज़ें जब खाते हो ना, तो आई डोंट नो, मतलब बिल्कुल वो फीलिंग पसंद नहीं है। यानी आई रिमेंबर जो फर्स्ट रमज़ान था उसमें मैंने खाली जो है वो फ्रूट चाट खाई थी, और बहुत अच्छा रहा था मेरा, लाइक दिन बहुत अच्छा गुजर गया था मेरा। खैर यहाँ पे जो है वो लग रहे हैं रोल, समोसे, पकौड़े, और एवरीथिंग दैट इज़ फ्राइड एंड कार्ब से लोडेड, फैट से लोडेड गुडनेस। अच्छा, पता नहीं क्यों जो चीज़ जितनी आपकी हेल्थ के लिए बुरी होती है ना, उतनी वो मज़ेदार होती है। आई डोंट नो व्हाई, मतलब अल्लाह ताला ने जो हेल्दी चीज़ें हैं उनमें क्यों ऐसा वाला टेस्ट है, ऐसा वाला मज़ा क्यों नहीं रखा। ये हमारा स्नैक प्लेटर है, इफ्तार प्लेटर। इसमें रोल हैं, समोसे हैं, ये समोसे बाहर के हैं और रोल घर के हैं, और ये दही है, और इसके साथ जो है ये आलू के कतले फ्राइड बनाया हुआ है, और वहाँ पे एक और चीज़ भी बन रही है तो वो अलग से सर्व होगी।
यहाँ पे मैं जो समोसों के साथ चटनियाँ मिली हैं वो एक चने की होती है और एक जो मीठी चटनी होती है, उन दोनों को निकाल लूँगी बोल के अंदर। और समोसा खाने का तो तभी मज़ा आता है जब वो बिल्कुल फ़्रेश फ़्रेश निकला हुआ हो और उसके ऊपर चटनी हो, दही हो और थोड़ी सी सैलड हो। वो जो एक चाट टाइप होती है ना, समोसा चाट, वो बहुत मज़े की लगती है। इसके बाद फटाफट जाके मैंने लगा दिया था टेबल, और टेबल मैंने जो अपनी प्लेट बनाई थी वो ये है। मेरी प्लेट में आप देख सकते हैं कि एक समोसा है, फ्रूट चाट है, एक खजूर है और साथ में एक पकौड़ा है। और मैंने सिर्फ ये नहीं खाया था, इसके अलावा मैंने काफ़ी कुछ खा लिया। रोल भी था, मैंने एक रोल खा लिया, मुझे समोसा इतना अच्छा नहीं लग रहा था तो फिर मैंने समोसा स्किप करके रोल खा लिया था। और इसके अलावा ये जो पकौड़ा था ना, उफ़, ये इतना मज़ेदार था, बहुत मज़े का था। ये बाहर जो है वो आलू थे जो चिप्स की तरह से कटे हुए होते हैं, और उसके अंदर जो है वो चिकन का पीस था। सो इट वाज़ रियली 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 नाइस। चलिए जी, अब हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपना जो रोज़ा है, रोज़ा कुशाई करते हैं, रोज़ा खोलते हैं अपना। और दिस इज़ माय फेवरेट पार्ट। मतलब आई रिमेंबर मुझे कभी भी खजूरें इतनी पसंद नहीं रहीं। आज से पहले तक, बल्कि इस रमज़ान से पहले तक मैं कभी इतने शौक़ से खजूरें नहीं खाई, लेकिन इस रमज़ान में ये है कि मुझे बड़ा मज़ा आता है खजूर से रोज़ा इफ्तार करने का। बिकॉज़ पहले तक इतनी ज़्यादा गर्मी थी, अब जो है वो गर्मी में इतना फ़र्क पड़ गया कि पानी पीने का इतना दिल नहीं चाहता। दिल चाहता है कि बस जो है वो खजूर खा लें, और मुझसे बल्कि एक गिलास से ज़्यादा पानी पिया ही नहीं जाता। सो पानी फिर भी मैंने ज़बरदस्ती पी लिया, और खजूर से रोज़ा खोल के उसके बाद फिर ये उफ़, इतना मज़ेदार था। और अपनी शो ये देखें ज़रा, इसके अंदर चिकन का पीस है और उसके बाहर जो वो पोटैटोज़ की लेयर है एक, तो बहुत मज़े का था ये। मतलब मैं अभी जो बोल रही हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा, हमारे घर आज जो है वो कढ़ी चावल बने हुए हैं, लेकिन क्योंकि मैंने अपनी इफ्तारी मेरी इतनी हैवी हो गई थी कि मेरा कढ़ी चावल भी खाने का दिल नहीं चाह रहा। और ये समोसा मैंने ट्राई किया, आलू का समोसा था ये, लेकिन ये बहुत मज़े का नहीं था, ये बाहर बाहर का बना हुआ था। आई रिमेंबर कि मेरी बड़ी बहन है वो बनाती होती हैं समोसे, और उनके समोसों की तो मैं कहती हूँ कि कोई कोई कंपैरिजन नहीं है। सो शाउट आउट टू माय एल्डर सिस्टर फॉर मेकिंग द वर्ल्ड बेस्ट समोसाज। चलिए जी, अब इफ्तारी हो गई है डन, और चावल कढ़ी बने हुए हैं, लेकिन मैं डिनर के फुटेजेस नहीं डालूंगी बिकॉज मैंने डिनर नहीं करना आज। मैंने सोचा तो यही है, लेकिन मेरा कोई पता नहीं है कि 12 बजे जाके मेरी नींद ख़राब हो जाए। लेकिन चलिए, अब हम कुछ अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और ये मुझे एक PR पैकेज रिसीव हुआ था, जो कि मैंने अपनी बर्थडे पे ये ड्रेस पहना था और मैंने रिक्वेस्ट करके बनवाया था। सो लेट मी शो यू। अच्छा, ये जो ड्रेसेस होते हैं, ये दिखाने का मकसद ये होता है कि यहाँ पर अगर मैं अनबॉक्सिंग कर रही होती हूँ, एक तो ये कि मुझे अनबॉक्सिंग वीडियोस देखना पसंद है, और दूसरी बात ये होती है कि यार हो सकता है कि आप में से कोई जो है वो इस तरह का ड्रेस जो है वो सोच रहा हो कि मैंने बनवाना है, या कहीं से ढूंढ रहा हो और उसको मिल ना रहा हो। तो फिर इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर मैंने आपको दिखा दिया है तो आपको पता होगा कि आपने कहाँ से जाके ये बाय करना है। सो ये है आबदास क्लॉज़ेट इंस्टाग्राम के ऊपर, उन्होंने मुझसे ये स्पेशल कस्टमाइज़ करके मेरी बर्थडे के लिए भेजा था। और इसके अंदर जो है वो मैंने पिक्चर्स भी अपनी अपलोड की हुई हैं इंस्टाग्राम पे। जिसने एक दिन में बनाया, हाँ। तो आप आ जाएँ इंस्टाग्राम पे, इंस्टा का मेरा हैंडल है bootcut21, और इंस्टा पे मैं जो काफ़ी ज़्यादा अपलोडिंग करती रहती हूँ, इधर उधर की बोंगियाँ शोंगियाँ चलती रहती हैं। सो आई जस्ट कीप पोस्टिंग देयर। ड्रेस जो कि मैंने अपनी बर्थडे पे पहना था, इतना खूबसूरत लग रहा था, ये बहुत प्यारा था, इसका कलर बहुत खूबसूरत है। बड़ा पेस्टल ग्रे कलर है इसका, और ये इस तरह बिल्कुल जो है वो क्या कहते हैं इसको, नी लेंथ होता है, पाँव तक क्या होता है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं यार। मेरी जो मेमोरी है ना वो माशाल्लाह से कभी मुझे धोखा दे जाती है, तो मेरी वोकैबुलरी थोड़ी सी फिर धोखा दी जाती है। अच्छा, एनीवेज, ये इसकी लाइनिंग है, और ये मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ। मैंने इसकी पिक्चर्स जो हैं वो भी इंस्टा के ऊपर लगा दी हुई हैं, तो इफ़ यू गाइस वांट टू सी, बल्कि मैं यहाँ पे भी पोस्ट कर देती हूँ। सो ये कुछ इस तरह से ये इसका पैर बनता है, और ये इतना प्यारा लगता है, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये। आप देख सकते हो कि बहुत खूबसूरत, इट वॉज लुकिंग वेरी 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 ब्यूटिफुल एंड ड्रीमी। इसके साथ मैंने हील्स पेयर की थी, और क्या था, हाँ, मैंने इसके साथ मेरा जो केक था वो भी बहुत क्यूट सा था, पिंक कलर का केक। द हैप्पी बेकरी है लाहौर में, इफ़ यू गाइज आर फ्रॉम लाहौर यू गाइज कैन ऑर्डर फ्रॉम देयर। उनका था बनॉफी केक। मैंने इस तरह का केक जो है वो हार्डली किसी बेकरी में खाया होगा, और ट्रस्ट मी गाइज, आई ईट आउट
all the time. So I have never eaten anything like that. So you guys can totally go and order their cake अगर तो आप लोगों ने करना है तो. So this was it. I hope you guys enjoyed today's video. अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना हरगिज़ नहीं भूलना आपने. थैंक यू सो मच. कल की वीडियो में मुलाकात होती है. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफ़िज़.